नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। हाँ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सॉरी, मुझे एक फोन आ गया था अर्जेंट, एक डॉक्टर का। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है, उनका कुछ ना मसल टेयर हो गया था। इतना ज्यादा तकलीफ था 1 साल से कि जिम में जाने के बाद सुप्रा स्पाइनेटस मसल्स है वो टेयर हो गया। और डॉक्टर्स ने कहा कि हम ऑपरेशन तो करेंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे कि ठीक होंगे कि नहीं। मैंने उनको शीर बला तिल का नस्य दिया, आम पाचक वटी दिया, और उनको मैंने नाड़ी स्वेद दिया। और वो अभी मुझे फोन की कि मैं इतना मेरे को अच्छा लग रहा है, मुझे डर था कि फ्रोजन शोल्डर ना हो जाए, तो मैं अब कल भी आऊंगी, परसों भी आऊंगी। अब उनको पहली बार ऐसा लगा कि आयुर्वेद में इतना पावर है, इतना पोटेंसी है। और वो यहाँ बहुत बड़ी डॉक्टर है, मैं अभी नाम नहीं बता सकता हूँ ओपन प्लेटफॉर्म पे। लेकिन उन्होंने एक समय ऐसा हुआ था, वो मेरे पास 2005 में आई थी। उस टाइम पे मेरा प्रैक्टिस शुरू होके 3 साल ही हुआ था, 2005 में। तो उन्होंने किसी और के थ्रू आई थी, वेट बहुत ज्यादा था, चॉकलेट खाती थी, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाती थी, तो ना उन्होंने वमन किया। तो मैं पहले ऐसे वमन कराता था ग्रुप में बहुत सारे लोगों को, एक साथ 25 लोगों को, जैसे हरिहर सर के पास आप लोगों ने देखा, एक साथ 40 लोग का वमन। ऐसे मैं वमन कराता था। तो वो एक बार आई वमन करने, तो उन्होंने देखा कि सारे लोग उल्टी कर रहे हैं। तो वो देख देख के उनको लूज मोशन होने लगे थे। फिर वो उनको लूज मोशन से भी फायदा हो गया। उनका 14-15 किलो वेट कम हुआ, संसर्जन क्रम किया, सब किया। उसके बाद फिर वो फिर आई 2 महीने बाद, फिर उन्होंने वमन किया, तो उनका वेट कम हो गया। फिर उसके बाद में वो मेरे से इतना इम्प्रेस हुई कि आयुर्वेद से इतना होता है, वेट लॉस होता है। उन्होंने बहुत सारे टीवी के जो कलाकार हैं और प्रोड्यूसर्स हैं और राइटर्स हैं, उनको भेजा था मेरे पास। तो अभी इतने साल के बाद वो जिम में गई, तो जिम में जाने के बाद ना उनका मसल टेयर हो गया, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करते हैं लोग बिना, और वो ट्रेनर के साथ कर रही थी। तो इतना हैवी एक्सरसाइज हुआ तो उनका सुप्रा स्पाइनेटस मसल जो होता है, जो पीछे जो स्कैपुला के होता है ना, जहां से ओरिजिन होता है वो मसल का, वहां पे टेयर हो गया।
तो डॉक्टर्स ने कहा कि हम सर्जरी तो करेंगे, लेकिन एक बार मसल टेयर हो गया तो ये नहीं होता है। लिगामेंट, फिर टेंडन्स और मसल, एक बार टेयर तो टेयर हम सिल देंगे वो अंदर से निकाल के, लेकिन वो जुड़ेगा कि नहीं ऐसा हम नहीं गारंटी देंगे। तो वो करवा नहीं रही है, 1 साल से परेशान है और हाथ नहीं उठा पा रही है, इतना उनको तकलीफ था। सिवियर पेन, इतना सिवियर पेन, और सारे मसल्स भी काम नहीं करने की वजह से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है। लेटने में भी, अभी मैं नस से दे रहा हूँ तो बोली मुझे इतना पेन हो रहा है, सोने में भी तकलीफ हो रहा है, पेन किलर खा खा के रह रही हूँ। और एमबीबीएस की, एमडी की डॉक्टर है वो, और उनके मम्मी पापा भी मुंबई के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, केईएम हॉस्पिटल और लीलावती हॉस्पिटल के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उनको आयुर्वेद पे विश्वास है। तो मैंने आज नस से दिया उनको, और मैंने कहा आपको नस से खुद लेना है, तो उन्होंने खुद ही वो ड्रॉपर डाल के सीख लिया उनको, कि मैंने वीडियो वगैरह भेजा था। तो और वो यहाँ आयुष दर्पण पे भी लेक्चर देखती है, लोग ऐसे ही नहीं आते, वो पहले देखते हैं कि सच में है कि नहीं। तो फिर वो अभी वो बोली कि कल आऊंगी। अभी उनका 80% ठीक हो गया है, लेकिन मसल टेयर करने के लिए मैंने इंटरनल क्या दवाई दिया बताता हूँ। आभा गूगल दिया, लाक्षा गूगल दिया, और मैंने ये सब दीपन पाचन, आरोग्यवर्धनी, आम पाचक, ये सब दिया है। अभी वो देखते हैं कि कल क्या बोलती है रिपोर्ट, कि क्या फायदा हुआ, अभी देखते हैं। और वो मेरा एक पेन ऑयल है जो मैंने प्रशांत भट्ट जी को भी भेजा है, वो पेन ऑयल में नीलगिरी है और कपूर है, उससे सिद्ध तेल है। वो एक बार लगा देते हैं ना तो 5-6 घंटा ऐसा लगता है कि ठंडा हो गया पूरा शरीर, ठंडक महसूस होती है। और वो माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाता है, वो एक ऐसा तेल मैंने बनाया है। तो वो अभी हरिहर सर को भी दिया था मैंने, तो उससे उनका पेन काफी रिलीफ हो गया। और पेन रिलीफ हुआ, नाड़ी स्वेद हुआ, अभ्यंग हुआ, और ये सब से ना उनके फ्लेक्सिबिलिटी आ गया मसल्स में। सारे जो दूसरे मसल्स है ना वो फ्लेक्सिबल हो गए, तो उनको हाथ उठाने को आ रहा है, और दोनों हाथों को पीछे से पकड़ पा रही है, इतना उनको फायदा हुआ। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर आके अपना जो भी है वो बताए, अगर वो अलाउ करेंगी तो, क्योंकि एमबीबीएस डॉक्टर लोग हमसे ठीक होते हैं, लेकिन वो बताते नहीं है, छुपाते हैं कि हम आयुर्वेद से ठीक हो गए, क्योंकि उनको ये है कि आयुर्वेद वालों को नीचे झुकाना है। अभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आती है तो ठीक है। ज्यादातर लड़कियां जो रहती है वो नहीं बताना चाहती है कि हमें आयुर्वेद से इतना फायदा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप लोग आइए। और डॉक्टर हरिहर सर, आज आपके नाती का वो हुआ था, वमन हुआ था। थोड़ा हरिहर सर आप हमें बताएंगे? आदरणीय हरिहर सर, आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं, वहाँ नेटवर्क है कि नहीं। तनिका मैडम जी, आप वो हाइट वाली पेशेंट का कुछ बताइए, कुछ फायदा हुआ? हुआ सर। अच्छा प्रणाम अच्छा। सर। हाँ प्रणाम मैम, एक मिनट हरिहर सर का सुन लेते हैं पहले। जी जी। डॉक्टर हरिहर सर, आप अपने नाती से बात कराइए, दिखाइए। अभी जय भाई। चलिए, इनका प्रणाम सब सर। प्रोसेस बताइए कि क्या क्या किया आज, सब बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम सर, बताइए आज क्या क्या किया आपने। તમે ચાલુ કરો ને। सर आज उसका सुबह में थोड़ा लेट हो गया था, 10 बजे शुरू किया था, तो अच्छा, 10 से 12 वेग अच्छा आया, बिल्कुल अच्छा वेग आया। तो पहले क्या पिलाया आपने? पहले मैंने गन्ने का रस 5 गिलास पिला दिया एक साथ। अच्छा, उसके बाद? फिर वो मदन फल, पिपली और बच्चा सिर पाक था, वो 1 गिलास दिया। अच्छा, और? 1 गिलास देने के बाद फिर उनको चालू कर दिया ये यष्टि मधु खंड। अच्छा अच्छा, और? तो बस वो दिया तो 6 गिलास से तो शुरू हो गया था उनको वमन। अच्छा फिर यष्टि मधु फांड, कभी कभी ये मदन फल पिपली का 1 गिलास पिला रहा था, अच्छा। और यष्टि मधु ऐसे। तो मेरे ख्याल से 10-12 बिल्कुल अच्छा है, और वो हंसते हंसते करता था, उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं था सर। और लास्ट में पित्त निकला क्या सर, पीला पीला पित्त? पित्त नहीं सर, छेले पित्त निकलो तो तारे। या लूज मोशन में पित्त निकला, गरम गरम? लेकिन सर उसको कफ इतना निकला, एक ना, मान लो ना, नासिका द्वारा भी इतना कफ निकला। अच्छा, इतना कफ निकला? तो शरीर बहुत का बड़ा। शुद्धिकरण हो गया, स्त्रोतोरोध जो है कफ की वजह से वो सब निकल गया। लेकिन सर, अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि 10 बजे वमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पित्त का काल शुरू हो जाता है। हम लोग हाँ सर। ज्यादातर कफ के काल में करते हैं, 6 से 10 के बीच में। 6 बजे हाँ। करते हैं, सुबह 6 या 7 बजे। नहीं, 6-7 बजे तो शुरू कर देते सर, लेकिन वो गन्ने का रस बरोबर उसी टाइम पे वो बिजली बिजली चली गई थी सर।
अच्छा कोई बात उसकी नहीं, वजह से लेट हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा। वमन जो है वो कफ के काल में ही होना चाहिए, 6 से 10 के बीच में। 10 के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि पित्त चढ़ जाता है तो कभी कभी चक्कर आने लगेगा, पेशेंट बेहोश हो जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था सर। आपको नहीं हुआ लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हमें वमन शाम को नहीं करना चाहिए, दोपहर को नहीं करना चाहिए। सर नहीं अभी हुआ खाने तो पीने अच्छी में क्या बात है, लेना लेकिन चाहिए? हाँ क्या सर, क्या खाने पीने में क्या लेना चाहिए? वो मूंग दाल का पानी पीना है ना अभी स्टार्टिंग। हाँ, फिलहाल तो वही पी रहा था मैं। जीभ दिखाइए, जीभ, जीभ, टंग, उसमें जो रेड रेड था वो कम हो गया ना पूरा साइड में। हाँ, वो कम हो गया। अच्छा, एक इनको ऑटो इम्यून डिजीज हो गया था, उस बीमारी का क्या नाम था, क्या डायग्नोस हुआ था? वो तो म्यूकोसिस इन्फेक्शन हुआ था ना। हाँ, सब म्यूकोजल उनके लिए फाइब्रोस, तो मैंने एलोपैथी ली थी ना। सब म्यूकोजल फाइब्रोसा ऐसे कुछ तो हुआ था ना, सब म्यूकोजल हाँ फाइब्रोसा टंग में। तो हाँ। हाँ, तो वो एलोपैथी में तो उसका इलाज ही नहीं है, सब म्यूकोजल। नहीं, वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस रहता था और दवाई बंद करने के बाद तो वापस चालू हो जाता था। हाँ हाँ, ये जो बीमारी था ना सब म्यूकोजल फेब्रोसा, इसका इलाज एलोपैथी साइंस में नहीं है। और सारे पित्त के सिम्टम आ रहे थे कि मुंह में छाले आ रहे थे बार बार। तो आपने हाँ, 6 महीना क्या क्या दवाई खाया वो बताइए, क्या क्या खाया आपने? ये आयुर्वेदी ना। हाँ हाँ। वो तो मैंने शतावरी चूर्ण लिया था। और फिर यष्टि मधु। और फिर गिलोय सत्व। और फिर मुक्ता सुक्ति भस्म। और और चंद्राजी बटी। हाँ और बस और कुछ नहीं लिया घृत था। घृत शतावरी घृत। वो शतावरी घृत लेता था सुबह। तो उससे कितना परसेंट फायदा हो गया आपको 6 महीने में? उससे तो मेरे को अधिक फायदा हुआ था, लेकिन जब मैंने वेकेशन में आया तो घर पे छोड़ दिया था। तो हाँ उसकी वजह से वापस इफेक्ट चालू हो गए थे टंग में। हाँ तो हाँ मैंने दादा से बात करी कि आप मेरे को वमन करवा दो, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। हाँ, तो आज अभी वमन किया, अभी देखते हैं 3-4 दिन बाद क्या हो रिजल्ट जाएगा, निकालता है। लेकिन आपका वमन हो गया, एक ये शुद्धिकरण हो गया, लेकिन आपको 1 साल तक और वो दवाई कंटिन्यू लेना चाहिए। हाँ, अभी फिर से चालू करनी है मेरे को। हाँ, क्या है ना, मैंने अपने सर के पास देखा है, सब म्यूकोजल फाइब्रोसा के पेशेंट कभी कभी अगर वमन वगैरह नहीं किया तो 15 साल 20 साल तक चलते हैं। तो आपको फिर से होने का डर है, ठीक है? मैं उस पे एक लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा सब म्यूकोजल फाइब्रोसा क्या होता है और वो क्यों नहीं ठीक होता है, उस पर मैं बताऊंगा। तो आप जरूर। खुश हैं आज के डेट में, वो जीभ वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 100%? हाँ, मैं तो खुश हूँ। मेरे को हंड्रेड तो परसेंट ठीक हुआ कि वन वमन परसेंट कर। वमन करके ना? लेकिन जीभ हाँ, में जो था वो उसमें कितना आराम है, 100 में से उसमें कितना अभी मार्क्स? जलन कम हो गई है। अच्छा, और जो जख्म था, जख्म था वो थोड़ा कम हो गया पहले से। 100 में से कितने मार्क्स देंगे जख्म में? तो वो में से तो 70-80 दे दूंगा। 70-80 तक ठीक हो गए। हाँ। और जलन में 100 में से? जलन तो थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन पहले से इतनी नहीं है अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। बाद में हम हाँ आपका चश्मा भी निकाल देंगे। हाँ हाँ चलिए, आपको आयुर्वेद पे विश्वास हो गया ना? आयुर्वेद हाँ, अच्छा है। विश्वास तो पहले से ही था। बट उसके लिए वो बहुत वेट करना पड़ता है थोड़ा, एलोपैथी की तरह डायरेक्ट थोड़े दिन में नहीं रिजल्ट मिलता। लेकिन एलोपैथी में ये ऑटो इम्यून डिजीज का भी तो इलाज नहीं है ना, हाँ इसका इलाज ही नहीं है अंग्रेजी डॉक्टर के पास। ये बड़ी बड़ी बीमारियां, असाध्य व्याधियां हैं। आयुर्वेद से कम ठीक तो हो गए, अब खाना तो खा पा रहे हैं ना आप, पहले तो खाना हाँ। भी नहीं खा पा रहे थे। तो ठीक, कुछ भी प्याज या तीखा आ गया होता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर। अच्छा, तो आज आपको लूज मोशन कितना हुआ वमन के बाद? नहीं, आज गया नहीं हूँ मैं। सुबह अच्छा, 2 बार हो गया था वमन के पहले। वमन के पहले नॉर्मल हुआ था, घी जैसा? हाँ, नॉर्मल। अच्छा, और वमन के बाद नहीं हुआ, लिक्विड या नहीं, कुछ नहीं? उसके बाद नहीं, मुझे लगा ही नहीं लिटरली। अच्छा, आप जब उल्टी कर रहे थे तो उसमें पीला पीला पित्त या कड़वा पित्त आ रहा था? सबसे पहली बार की थी ना, तब पीला पीला निकल गया था। अच्छा, मतलब पित्त निकला आपका अच्छा से। हाँ, सबसे पहली बार। तो आपके जो दादाजी हैं ना वो वमन मास्टर हो गए, गुजरात के 1 नंबर डॉक्टर। जिनको भी ये दवाई दे रहे हैं वो ठीक ही हो जा रहे हैं पूरा, कितना बढ़िया। जी।
आप पहले इनको रिकॉर्ड बनाने दीजिए, ये 10 लाख लोगों को वमन करा देंगे, फिर उसके बाद इनका रिकॉर्ड आप तोड़िएगा डॉक्टर बन के, फिर आप 1 करोड़ लोगों को वमन कराएगा। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? सर आपने मदन फल वगैरह कितना लिया था वो तो बता दीजिए। सर मदन फल मैंने 12 ग्राम लिया था, और दूध कितना? और 6 ग्राम लिया था वच्चा चूर्ण, अच्छा। और वो यष्टि मधु फांट 20 ग्राम का बनाया था। अच्छा। 2 लीटर पानी लिया था। और गन्ने का रस? और गन्ने का रस 10 ग्लास मंगवाया था, लेकिन यह 6 के 7 ग्लास पिया था उसने। अच्छा, तो सर आपको अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना वमन का, अभी आप किसको जी भी दे जी। सकते हैं, लेडीज हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबको दे सकते हैं। सर वो एक बच्ची का आपने बोला था कि उसको अस्थमा का अटैक आ रहा था, हाँ, तो तो उसको आज 15-20 दिन हो गया वमन के बाद, आज हाँ, पहली बार हुआ है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा वर्षा ऋतु का आरंभ हुआ है ना, इसीलिए उसको हुआ होगा ऐसा लगता है। तो क्या दिया आपने सर? मैंने श्वास कुठार रस, और हाँ वो एक नाक गुटी करके आती है, और कनकासव लिख दिया है आज। अभी हाँ मैंने 7 बजे उसको बताया कि ये ले लो। हाँ सर, आप ना उनको 2-3 दिन बाद या अग्नि अच्छा होने के बाद उनको मात्रा बस्ती दे दीजिए, सात हाँ दिन वो 15 दिन या 1 महीना। मात्रा बस्ती हाँ से वायु ठीक हो जाएगा, क्योंकि कफ के लिए तो दवाई दे दी आपने, कफ और वात की वजह से होता है श्वास, तो जी जी आपने कफ के लिए तो नाक गुटिका और श्वास कुठार कनकासव दे दिया, लेकिन वायु जब तक नहीं ठीक होगा तब तक वो श्वास का वेग आते रहेगा। और हमें ये ठीक है। पूरा बारिश का सीजन निकालना है, ठंडी का सीजन निकालना है, फिर देखिए पूरा ठीक हो जाएंगी। મારે તો એ દવા લેવાની છે ને પૂછી લ્યો તમે. जी हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। बोल बोल। सर आप ना ये भी बताइएगा रिजल्ट क्या रहे तभी। तो पिछली वाली जो दवाई थी वही चालू रखूं ना? हाँ लेकिन अभी नहीं, ये 7 दिन लिक्विड डाइट के बाद, अच्छा। अभी नहीं कोई दवाई, बिल्कुल। हाँ लिक्विड डाइट वहाँ पर से। सर, फ्रूट्स और वो सब कब खा सकते हैं? 7 दिन फ्रूट्स, बाद, चावल, खिचड़ी? 7 दिन बाद। 7 दिन बाद? हाँ, जितना भूखे रहेंगे उतना अच्छा फायदा होगा, मूंग दाल का खिचड़ी, चावल का पानी, वही सब रहना। हाँ जब भूख ठीक लगेगी है तब सर। पतला खिचड़ी खाइएगा, नहीं तो नहीं हाँ खाएंगे तो हाँ। चलेगा। ठीक है। हाँ ठीक है सर। ठीक है, और थैंक यू। सूप सूप बना के दे दो सर उसको। आज नहीं, 2-3 दिन के बाद जी सर। वेजिटेबल सूप, आज नहीं पचेगा, आज पूरा वमन हुआ है ना, आज नहीं पचेगा। ये तो मूंग का पानी दे दूं, या थोड़ा उसमें मूंग 5-10 ग्राम, मान लो कि आज मूंग को सर तवे तवे में थोड़ा सिकाई करके हम्म। भूंज ले उसको, हाँ और उनके बाद उसको पानी में भिगो दे, और सुबह में उनके बना के दे दूं हाँ, और मुझे सूप। तो लगता है सर आपको दिल्ली में बुलाना चाहिए मोदी जी को, और ना बोलना चाहिए कि इन्होंने इतने पेशेंट ठीक किए हैं, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए आयुर्वेद के लिए। सर पेशेंट होगा तब तो आशीर्वाद मिलेगा ना सर। हाँ सर, आप करते रहिए, ऐसे करते रहिए, सबको ठीक करते रहिए। नहीं, मैंने तो चालू ही रखा है सर। मैं और सेवा ये करता हूँ, किसी के को और किसी का भी पास से अभी कुछ फीस नहीं लिया है। हाँ, तो ये भी तो है, वो भी पेशेंट लेके आ ही रहे होंगे आपके पास। हाँ हाँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर वर्षा मैम प्रणाम आप सर। बोलना चाहती हैं? हाँ बोलिए मैम। जी जी, पूछना चाहती हूँ सर, जैसे इनने अभी आज इनका वमन कराया है, उसके बाद बोल रहे हैं कि मूंग की दाल का पानी दे दूं, मतलब कि यूज हो जाएगा ना वो? तो पहले दिन हाँ, मंड देंगे कि नहीं, मतलब कुछ भी दे सकते हैं? नहीं मंड देना चाहिए। मतलब मंड पे या विलेपी यूज ऐसे ही तो शुरू करेंगे ना संसर्जन वो प्रक्रिया? आपका बात सही है, मंड पे या विलेपी, लेकिन ना पेशेंट जो है ना उन्होंने घृतपान उतना नहीं किया है जितना करना चाहिए, जी। और स्वेदन नहीं हुआ है उनका, स्नेहन हुआ है बस, स्वेदन नहीं हुआ है, इसलिए उसको मॉडिफाई किया गया कि मूंग दाल का पानी पियेंगे तो स्ट्रेंथ रहेगा, ऐसा जी मॉडिफाई किया गया है परिस्थिति के अनुसार। असली में वही होता है क्लासिकल, मंड पे या विलेपी, अन्न काल, एक अन्न काल, दो अन्न काल, वही होता है क्लासिकल। जी लेकिन जी इनका स्वेदन भी नहीं हुआ है ना, पेशेंट का उतना अच्छे से नहीं हुआ है, स्वेदन हुआ ही नहीं है। जी। नहीं सर, स्वेदन नहीं हुआ था, लेकिन ये स्नेहन तो बहुत अच्छा बढ़िया हो गया सर, आकंठ तक हो गया था। वो बोलता था कि अभी तो
मेरे को ऐसा लगता है कि उल्टी हो जाएगी, या तो मेरे को लेटरिन में भी आने लग गया है स्नेह। और सर सारे दिन तो वो गाय का घी लेता था, लेकिन सुबह में पहले उठ के शतावरी घृत 20 ml से स्टार्ट किया था, तो 7 दिन तक 10-10 ml बढ़ा के ले रहा था। जी सर, स्नेहन हो गया है, लेकिन स्वेदन भी होना चाहिए सर। मैं तो चाहता हूँ कि आपका ना स्वेदन पेटी हो, स्टीम बॉक्स हो, फिर क्लासिकल एकदम अच्छे से हो सब चीज। जी सर। सर बाह्य अभ्यंग तो कम से कम होना ही चाहिए ना। हाँ, तो तेल तो का उससे अभ्यंग होना चाहिए धीरे धीरे। हाँ, हाँ, कम वो से तो कम मैंने अभ्यंग उनको तो बोला कर ही था कि सकते हैं। सुबह 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 और तेल का मालिश करके फिर थोड़ा हल्का सा गर्म पानी से नहा लो। हाँ नहीं सर, नहाने को नहीं बोलिए, इस अभ्यंग करके और एक ब्लैंकेट डाल के थोड़ा नाड़ी स्वेद कर दीजिए, थोड़ा पलटा के तीनों जी, एंगल से। नाड़ी स्वेद या इतने में कार हो में बिठा जाता दीजिए, है। धूप में कार में कार बिठा में दीजिए बैठा चार दीजिए, पाँच मिनट। हाँ कार हाँ में हाँ, बैठा दीजिए। नहीं वो धूप में तो अभ्यंग बैठा जरूरी है सर, अभ्यंग बहुत जरूरी है कंबल क्योंकि कंबल उड़ा के धूप में बिठाओ ने तो थोड़ा उसको पसीना हो जाता। हाँ 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 जी। क्या है ना, अब अभी क्या है, परिस्थिति के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है अभी। लेकिन ये तो हो गया कि सर का ये वमन का सब स्ट्रांग हो गया बेस। अब स्नेहन स्वेदन भी करेंगे, अब सब अच्छे 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 करेंगे सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वर्षा मैम और कुछ बताइए, मंडप कैसे बनाता है, मंडप या विलेपी का कुछ बता सकती हैं? वर्षा मैम शर्माइए मत, बताइए कैसे बनाना चाहिए मंड। दो अब चम्मच बता दें। चावल। हाँ क्या, क्लासिकल अगर देखेंगे तो 2 चम्मच चावल 1 लीटर पानी, उसको बॉईल करके चावल अलग करके वो पानी देना है पहला दिन। दूसरा दिन चावल और बढ़ाना है, फिर तीसरा दिन और बढ़ाना है। ऐसे चावल और पानी दोनों मिक्स करके देना है। ये होता है मंड पे या विलेपी। भेषज जी कल्पना में सब मात्रा बताया कि कितना चावल कितना पानी। ये भी कोई गलत नहीं है। अगर अग्नि अच्छा प्रदीप्त हो गया है तो हम खिचड़ी भी देते हैं पतला पानी जैसा। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? तनिका मैडम। जी सर, प्रणाम सर। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रही थी मैम। जी सर, सर आज मैंने कुमकुम आदि ऑयल बनाया घर पे। अच्छा, हमें दिखा सकती हैं कैसा बना है? मैंने सर फोटो भेजी है। हाँ, अच्छा, फोटो देखी। हाँ हाँ कैसे हाँ बनाया मैम, थोड़ा बताइए कैसे बनाया। सर पहले सारे, एक तो वो एक कषाय द्रव्य अलग थे, कल्प द्रव्य अलग थे। हाँ नाम तो भी मुझे सबके याद नहीं है, लिखे पड़े। तो बस उसी के अकॉर्डिंगली फिर मैंने पहले उसका कषाय द्रव्य में वो 16 गुना पानी डाल के हाँ अच्छे से उसको वो किया, बॉईल किया अच्छे से। जब वो 1/4 रह गया, देन हम्म, फिर उसको अलग कर दिया, उसको छान के पानी निकाल लिया। देन फिर उसके बाद मैंने फिर वो जो दूसरा था उसको सिलवट्टे से सर वैसे थोड़ा सा पीसा था, पर मैं थक गई, तो फिर मैंने मिक्सी में पीस लिया उसको, जो कल्प द्रव्य थे। तो फिर उसको पहले क्या किया सर, जो हमारा पानी बना था, कषाय जो बना था, तो हाँ उसके बीच में फिर मैंने बकरी का दूध डाला, हाँ 384 ml, 384 ml। हाँ तो फिर उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वो किया, उसको बॉईल किया। फिर उसके बाद मैंने तिल तेल डाला, ठीक है। हाँ और तिल तेल तो था वो ब्लैक सेसमे ऑयल था, मतलब काले तिल का तेल था। हाँ फिर वो डाला, और उसके बाद सर ये अपने जो कल्प द्रव्य थे वो भी डाल दिए, और उसको बस छोड़ दिया सिम, मतलब बिल्कुल धीमी धीमी आंच के ऊपर। तो 3 से 4 घंटे लगे, और अच्छे से सर वो बन गया। और तेल जब ऊपर आने लगा था वो अलग से बिल्कुल ही अलग हो गया, और जो बीच में जो रॉ मटेरियल था वो अलग हो गया। तो अच्छा बना और अच्छा स्मेल कर रहा था सर। अच्छा, उसको आप कहाँ कहाँ यूज करेंगी? सर अभी तो फिलहाल के लिए 2 मेरे पेशेंट थे, एक के ब्लेमिशेस बहुत ज्यादा हैं, हाँ तो एक तो उनको दिया है, और दूसरा जो है वो एक्चुअली वो अपने आप को मतलब यंग करना चाह रही है, अपना फेस को ग्लो लेके आना चाहती हैं, तो इसीलिए एक उनको दिया है सर। अभी देखते हैं सर क्या रिजल्ट मिलता है उसका। ठीक है, मैं जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है ना, फेयर एंड लवली बनाते हैं, उनको भी बोलता हूँ कि इनके पास शुद्ध मिलता है कुमकुमादी तेल। इनसे आप लेके फेयर एंड लवली में डालो, और फिर उससे काला आदमी गोरा बन जाएगा। सर एक चीज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, हाँ करिए। कि ये काला आदमी गोरा होता है, मतलब मैं नहीं बोलती कि पूरा नहीं होता है, कि ऐसा नहीं कि काले से गोरा हो गया, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा तो सर चेंज होता है, ग्लो भी आता है फेस पे। ये मैंने मतलब प्रैक्टिकल देखा है। मेरी पेशेंट थी, 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी सर, मतलब 13 साल की लड़की, तो उसको पिंपल हुए थे, तो मैंने पिंपल के लिए ही ट्रीटमेंट दिया था उनको। जी बट पिंपल के ट्रीटमेंट के साथ साथ उनका फेस भी अच्छा, काफी ज्यादा मतलब ग्लोई भी हो गया, और उनका स्किन का जो कम्प्लेक्शन था वो भी थोड़ा सा, काफी उसको फर्क पड़ा था सर उस चीज के लिए।
तो आप वो तो बैरक ओबामा जो थे पहले राष्ट्र, सर वो उनको तो कितना कहाँ, गोरा कर सकती है आप? नहीं सर मैं थोड़ी ना कर सकती उनको, वो तो उनका जेनेटिक हेरिडिटरी फैक्टर है, या वो मलिंगा नहीं, जो क्रिकेटर था? नहीं सर उनको नहीं कर सकते हैं। वो तो मुझे, मैंने तो सिर्फ देखा है कि वो लड़की थोड़ा सा उसका कॉम्प्लेक्शन हुआ था फेयर, तो हुआ नहीं है, मतलब अगर आप चाहोगे तो मैं उसको लेके आ सकती हूँ हाँ प्लेटफॉर्म पे। लाइए ना। हाँ तो ये है कि आभा प्रभा ये थोड़ा अच्छा हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओरिजिनल बस वो, कलर नहीं चेंज होगा। हाँ ग्लो आ जाता है ना फेस पे बड़ा अच्छा सा हाँ सर। हाँ, जी जी जी। तो बहुत अच्छा मैम, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं सर, कुछ नहीं बोला है, लेकिन मैंने एक बात सुनी थी पर मेरे ख्याल से सर अब निकल गया। एक हाँ बंद कमरा में किसी औषधि का धूप करने का है, और वो हाँ, धूप करने से काला आदमी गोरा हो जाता है, ऐसा कुछ सुना है, अच्छा, होता लेकिन होगा, नाम भूल गया। होता होगा। ठीक है, डॉक्टर हनुमंत राय जी आपका स्वागत है, बहुत दिन के बाद आए हैं। वो आपके पेशेंट का जो हाइट था वो और बढ़ा क्या सर, दवाई बंद करने के बाद? हनुमंत राय जी सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। वो पेशेंट का हाइट और बढ़ा कि उतना ही रुक गया, स्टॉप कर दिया? सर अभी बात नहीं हो पाई, वहाँ की दवाइयाँ चल रही हैं सर अभी। तो भी कितना हाइट बढ़ा है पहले से? पहले से सर करीब करीब 3-4 इंच के आसपास तो बड़ी है सर हाइट। ये अच्छा, 6-7 महीने की ट्रीटमेंट का असर है सर। हाइट। और वो दूध वगैरह ले रहे हैं, चंद्रशूर बीज दूध वगैरह? हाँ सर, वो ले रहे हैं, चंद्रसूर रखा है उनके पास, वो थोड़ा ज्यादा भेजा था आपने सर। हाँ हाँ। बाकी गोलियां खत्म हो गई हैं, चंद्रसूर तो ले रहे हैं। तो सर मतलब हाइट बढ़ता है ना आयुर्वेद से? नहीं, 100% सर उनका बड़ा है, क्योंकि उनने ऐसे दीवार पे खड़े होके वो चिन्ह लगा रखे थे मार्क करके कि हाँ अभी इतनी है, फिर 1 महीने बाद इतनी, फिर 2 महीने में, ऐसे तो उन्होंने सर बताया कि बड़ा है, 100% बड़ा है सर उस दवाई से। सर, आपका भी हाइट बढ़ा दे क्या? फिर आप अमिताभ बच्चन से थोड़ा और लंबा हो जाइए, मजा आ जाएगा। जी, जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत जी अच्छा ओके, लग रहा है। थैंक यू सर। जी बहुत दिन के बाद है अब सर। जी सर। जी सर, थैंक यू। और हाँ, अग्रवाल जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, वो जो हाइट बढ़ी है, जो बढ़ती है, तो सर ये हाँ, कितने मतलब कि कितनी एज तक बढ़ सकती है? ज्यादातर 20-22 साल तक बढ़ती है, लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट हुआ है कि 45 ईयर्स में भी हाइट बढ़ी है लोग की। अच्छा सर। सबकी बढ़ती है ऐसा नहीं है, लेकिन बढ़ती है, बढ़ती है, कुछ तो बढ़ती है। लेकिन बीस और बाईस साल में ग्रोइंग एज रहता है, उसमें बढ़ती ही है, वो फेल नहीं होता दवाई। सर चंद्रसूर और अश्वगंधा। नहीं नहीं, उसका कुछ फॉर्मूला है, मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, आप वेट करिए, वो मैं सबको सिखाऊंगा क्या है। ठीक है सर। अश्वगंधा से मांस धातु बढ़ता है, और केवल हाँ जी। चंद्रचूड़ से नहीं होगा, चंद्रचूड़ गर्म होता है, केवल इनसे नहीं होता है, और भी बहुत सारा है उसका कॉन्सेप्ट, मैं बताऊंगा सब। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है? अभी क्या है ना कि वर्षा मैम का बात सही था कि हमें मंड पे या विलेपी देना चाहिए, लेकिन क्लासिकल तक तो हम जाएंगे, लेकिन शुरुआत बीज बोना बहुत जरूरी है। हरिहर सर जहाँ पे हैं वहां पे आयुर्वेद कुछ नहीं है, वहां पे आयुर्वेद को मतलब वृक्षारोपण करने के लिए बीज बोना जरूरी है। इसलिए मैंने उनको वमन 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 ऐसे कराया, तो लोग अट्रैक्ट हुए। जब और सर कैसे फ्री में कर रहे हैं अभी, 1 रुपया नहीं लेते हैं, तो सर के पास धीरे धीरे नाम हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, फिर स्वेदन पेटी बनेगा, फिर पंचकर्म सेंटर बनेगा, फिर सब अच्छे से शुरू होगा। लेकिन बीज तो बो दिया ना मैंने ट्रीटमेंट से, लोगों को मालूम तो हुआ कि वमन से इतना फायदा होता है, इतना फायदा होता है, ऐसे धीरे धीरे फिर हो जाता है सब। जी सर, लेकिन ये पेशेंट जो है ये इनके घर के ही है, पूरी तरह से फॉलो भी करेंगे ना मतलब? अच्छा, फॉलो करेंगे तो ये आप बताइए, हरिहर सर आप कहाँ हैं? आपका नाती को बुलाइए सर, अगर ये फॉलो करेंगे तो ठीक है। आप बताइए अगर उनका स्वेदन नहीं हुआ है सर, तो अग्नि और ज्यादा मंद नहीं हुई होगी उनकी, अगर मतलब अच्छे से नहीं हुआ है, जैसे वमन हो गया उनका और स्नेहन हुआ था, लेकिन स्नेहपान बस किया है, लेकिन अच्छे से स्वेदन वगैरह नहीं हुआ है, तो अग्नि उनकी तो और ज्यादा उपहत होनी चाहिए फिर। स्वेदन न मतलब होने उनको, से अग्नि उपहत न होना, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब ठीक से उनका जैसे ऐसा उनने नहीं होता। स्नेहपान किया अगर फिर। स्नेहपान किया है, ठीक है, मेरा बात सुनिए, जी स्वेदन जी करने से क्या होता है, दोष विलयित होके कोष्ठ में आते हैं, शाखा से विलयित होके कोष्ठ में आते हैं, है ना? जी। हाँ, तो यही हुआ ना कि शाखा से कोष्ठ में नहीं आएंगे उतना,
विलयित नहीं होंगे। लेकिन जो कोष्ठ में दोष है वो तो निकल गया ना वमन से, क्योंकि हम लोग जो सद्य वमन करते हैं उसमें भी तो हम तुरंत पेशेंट को बुला के तुरंत वमन करा देते हैं। कुछ तो दोष निकला। जी समथिंग इज बेटर देन जी नथिंग। अभी क्या है ना कि मैं जब सर के पास जाता था तो सर का 2 रूम का रेंट का क्लिनिक था, मेरे जो गुरुजी हैं। तो उनके पास भी मैं हम लोग को ऐसे ही शुरुआत में क्या होता था कि सर बोलते थे कि आप घर में घी खा लो, गर्म पानी में कपड़ा डुबो के आप सेक ले लो, और फिर वमन के दिन वो स्टूडेंट लोग को भेजते थे, ये मदन फल है, ये यष्टिमधु है, इसका काढ़ा बना के घर पे वमन कराते थे। फिर धीरे धीरे सर के पास जब पैसा आ गया तो सर ने पंचकर्म का एक अलग ब्रांच खोला, एक अलग दुकान और ऐसे अपार्टमेंट लेके किया। फिर धीरे धीरे तो क्या होता है ना, बीजारोपण करना जरूरी होता है। अगर हम पूरा क्लासिकल करेंगे तो उसमें खर्चा भी आता है, स्वेदन का वो उतना खर्चा, जैसे स्वेदन दे रहे हैं, इंडक्शन लगाएंगे उतना मीटर आएगा, मतलब फिर सब चीज खर्चा करके फिर नहीं, जीरो से शुरू करना चाहिए। दूसरा बात है जी कि स्वेदन नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि अग्नि उपहत हुआ। इन्होंने आम पाचक वटी दिया उनको, बच्चे को पूछिए आप, हरिहर सर जी आपने आम पाचक वटी कितना दिया था बच्चे को, दीपन पाचन के लिए क्या दिया था? हरिहर सर सुन पा रहे हैं? ये सर ज्यादातर पहले दीपन पाचन करते हैं, फिर घृत पान कराते हैं और तब वमन कराते हैं। और जहाँ पे ये सौराष्ट्र में रह रहे हैं ना, वहाँ पे इतना 50 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पसीना दिन भर आता है, स्वेदन तो अपने आप हो रहा जी है। हाँ, अगर आप मंड पे अभिलेपी पे कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो दे दीजिए। क्या बोलिए मैम, आप जो बोल रहे हैं लेकिन सर यहाँ पे। सर मैं तो मूंग मूंग दाल का देती हूँ सेकंड टाइम में। हाँ, उसको मूंग दाल का ऊपर का निकाल के थोड़ा सा चावल और मूंग दाल बना के उसके ऊपर का जो पहला दिन क्या दिया देते है हैं उसको वमन के दिन क्या देती है, मंड वमन देती है? के वमन के बाद वो राइस का मांड जो है उसको देती हाँ हूँ, थोड़ा सा घृत डाल के देती हूँ क्योंकि वमन कर करके उसका थ्रोट भी वो छिला रहता है। तो हाँ थोड़ा सा डाल के 2-4 ड्रॉप और हाँ उसको देती हूँ सिप करके पीने के लिए। हाँ और गर्म पानी देती हूँ उसको, थोड़ा थोड़ा समय तक गर्म पानी ही चलाती हूँ उसको। हाँ। और फिर सेकेंड डे मैं मूंग दाल का देती हूँ, हम्म, दाल का पानी। हम्म, और फिर शाम के टाइम वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड उसका दाल का और खिचड़ी का। हम्म। और फिर नेक्स्ट डे उसको खिचड़ी से स्टार्ट कराती हूँ। हाँ वही इतना ना, लोग नहीं कर देखिए पाते ना, सर। अग्नि के हाँ हिसाब से ना, अग्नि के हिसाब से अगर जी आप जी साथ जी, में पूरा अग्नि के हिसाब से क्लासिकल उनको करेंगे। बहुत तेज तीव्र तीव्र उनको क्षुधा वृद्धि रहती है, बहुत तीव्र, क्योंकि वमन के बाद स्नेह स्वेदन हुआ रहता है और एकदम अग्नि उनकी वो होती, तो थोड़ी सी उसको प्रज्वलित और करने के लिए थोड़ा वेट कर करके कि 1 कप ले लो, 1.5 कप ले लो उसका दाल का पानी और इसका मांड का पानी, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा तो उनको ये भी लगे कि बिल्कुल उल्लास आने लगता है खाली पेट में। जी। ऐसे चलाती थोड़ा, शुरुआत में मैं थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप घर डाल के चलाती हूँ उनको। जी। तो मैम 3 अन्नकाल के बाद नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं क्या? खिचड़ी चलाती हूँ मैम, बेसिकली खिचड़ी 2-3 दिन 4 दिन तक ना मैं एकदम हल्का फूड, एकदम उसी में थोड़ा वेजिटेबल लौकी वगैरह थोड़ा सा डाल के जी बिल्कुल बच्चे को जैसे देते हैं, जी चमेने जी के जी, साथ में बिना बच्चे को जैसे मिर्च देते हैं, नमक हाँ की। हाँ, जी बिना मिर्च मसाले के, हाँ थोड़ा हरिद्रा डालती हूँ, जी हल्दी रहता है उसमें। अभी और क्या है ना थोड़ा सा जीरा हाँ, जीरा पाउडर, थोड़ा सा घी, उसमें घी तो देती हूँ मैं थोड़ी सी। और जी मैं आप जी लोग को बताऊं क्या, ग्रंथों में सब सही दिया है 100%, लेकिन उस जमाने में एलोपैथी साइंस नहीं था, आयुर्वेद ही था, तो लोग ना वैद्य को हर बात मानते थे, ब्लाइंडली फेथ करते थे। आज के जमाने में आप बोलेंगे वमन करके आपको पहला दिन चावल का पानी, दूसरे दिन चावल का पानी और थोड़ा चावल, फिर गाढ़ा चावल, फिर उसके बाद में ऐसे जब बोलेंगे ना कृतमात्रस अकृतमात्रस, ऐसे 7 दिन करता है, एक भी पेशेंट वमन नहीं करेगा आपके पास। नहीं करता, नहीं करेगा सर, भाग बिल्कुल जाएगा नहीं, वो वो तो भाग जाए। तीसरे दिन पार्टी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, जी, और नहीं होता है। और जो लोग ऐसे तिक्तक घृत खिलाते हैं वर्धमान मात्रा में, वो तो पेशेंट आते ही नहीं है, एक बार वमन किया तो लाइफ में कभी वमन नहीं करेंगे, कि कड़वा घी खिलाते हैं ये लोग पकड़ पकड़ के। तो हमें ना ये भी देखना सर है अभी मेरे पास भी एक पेशेंट आए हैं, अभी सिर्फ बस पूछने आए थे कि मैं कब आ जाऊं वमन के लिए, तो किस घृत से कराऊं फिर मैं उनको, मैं नहीं तो मैं पंचतिक्त घृत से ही सोच रही थी। नहीं करेंगे, आप सादा घी दीजिए। और प्रविचारणा किस लिए बताइए, कि लड्डू में, जी हलवा जी में, उपमा में, चावल में,
कैसे भी घी खिलाना जी है, नॉर्मल घी। जी ठीक और है सर। सिद्ध घृत तो कहीं बोला नहीं है हमारे ग्रंथों में, कहीं कहीं ही बोला है, ज्यादातर तो जी घृत पान करा के स्नेहन स्वेदन बोला है, सिद्ध घृत के बारे में जी नहीं जी बोला है। नहीं बोला जी सर। हाँ, तो हम नॉर्मल घी खिला के भी करा सकते हैं, और कैसे भी घी खाना चाहिए, स्नेहन तो होना चाहिए ना। जी सर जैसे आम पाचन हो जा रहा है तो फिर इसमें इतना उसका नहीं रहता है कि पित्त हाँ कम ही चला है। यदि हाँ आम का पाचन नहीं हुआ है, किसी के पास नहीं है ऐसी अवेलेबिलिटी, तो वो पित्त कम को ले ले वो, हाँ, क्योंकि बराबर है। आम का भी पाचन होना चाहिए। हाँ, जी हम लोगों ने इस तरह से मॉडिफाई किया है ना ये चिकित्सा को, कि पेशेंट को तकलीफ भी ना हो और पेशेंट हंसते हंसते करे। बहुत ज्यादा क्लासिकल वे से करेंगे तो इनका नाती कभी नहीं करेंगे, वो भाग जाएंगे, मुझे नहीं करना है। जी हाँ, बीमार रहना पसंद है लेकिन ऐसे नहीं करूंगा। हाँ कई पेशेंट तो सर वो तिक्तकम घृत को पीते ही दूसरे दिन उनको खुद से ही नौसिया होने लगता है, उल्लास आने हाँ, लगता है, बोलते इतना गंदा टेस्ट, इतना चाहिए, क्या पिला रहे हो। तो अभी फिर वो देखिए। महातिक्तकम, सर मैं हाँ महातिक्तकम कषायम दे देती हूँ सुबह, खाली हाँ पेट हाँ टैबलेट, और हाँ। घृत पी लो आप, अपने गाय का घी पी लो, उसमें भी थोड़ा सा हिंगू बचा डाल देती हूँ तो टेस्ट आ जाता है, तो ऐसे पियो। अभी देखिए हरिहर सर के पास जितने भी पेशेंट आए, ना तो उन्होंने घृतपान में कुछ ब्रेक लगाया, ना उन्होंने वमन करने टाइम पे कुछ कंप्लेंट किया, हंसते हंसते आते हैं। और ये खुशी रहता है कि हमको गन्ने का रस पीने को मिलेगा, वाह इतना गन्ने का रस पियेंगे। तो उस खुशी में यष्टि मधु फांट भी पी लेते हैं, मदन फल का शीरपाक भी पी लेते हैं। इस तरह से मॉडिफाई किया है कि कोई भी अननोन इंसान भी आए और वो कर ले हंसते हंसते, और हवन भी करे। तो ऐसे उनको मजा आता है, एक एंथुजियाज्म रहता है कि वाह ऐसा वमन होगा, मजा आ जाएगा, ऐसा होता है। मैंने तो वमन के लिए गन्ने का रस दूध से कराया है, फ्रूट जूसेस से कराया है, रूह अफ़ज़ा पिला के, ऐसे रूह अफ़ज़ा में यष्टि मधु डाल के और फिर पिलाया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे किया एक्सपेरिमेंट। ठीक है। और वर्षा मैम, हम ना अग्नि पे जरूर ध्यान देते हैं, यूश दे रहे हैं, जी बिना भूख के यूश भी नहीं देना है, भूख लगने पे ही जी यूश देना है, ऐसे हम ध्यान रखते हैं। और अति लंघन भी, जी जब की बात का प्रकोप हो जाए, अति लंघन भी बहुत नुकसान देता है, इसलिए हम लोग यूश पीते पीते जब बहुत भूख लगती है, बर्दाश्त नहीं होता है, तब पतला खिचड़ी जी पीते हैं। फिर 7 दिन तक लिक्विड डाइट, ऐसे खिचड़ी तक, उसके बाद नॉर्मल डाइट, वो भी हल्का हल्का ऐसे करते हैं। जी सर। सर ये जैसे यूज देंगे तो उसमें घृत डालेंगे कि नहीं, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, नहीं डालना। जी घी बचाने की ताकत नहीं है ना अभी। हाँ, वो मनीषा जी मैम सर। गला छिल जाता है, उनका बात सही है, लेकिन मेरे जी वमन कभी गला नहीं छिलता है। मतलब हरिहर जी सर को पूछिए, जो भी मैंने दवाई दी है उसे गला नहीं छिलता है, अपने आप आता है, कभी कुछ नहीं होता है सबको। जी ठीक है। ठीक है। थैंक यू आप सर। कभी वर्षा मैम पुणे आइए, मैं आपको वमन सिखाऊंगा अपना मेथड का, फिर देखिए मजा आएगा। जी सर। ठीक है। थैंक यू मैम। जी थैंक यू सर। हाँ, थोड़ा मैं वमन और ये सब क्लासिकल से थोड़ा मॉडिफाई करके आप लोग को दिखाया हूँ, क्लासिकल भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, और थोड़ा इधर उधर मॉडिफाई करके वो भी दिखाऊंगा मैं, और दिखाऊंगा वमन। हाँ, गंगवार सर कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ प्रणाम सर। सर जैसे क्या कहते हैं गला ना खिले तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? क्या होना चाहिए? जैसे बमन कराते हैं, जो बमन कल्प देते हैं हाँ बच्चा, और क्या कहते हैं जो देते हैं सर, तो हाँ। उसमें क्या करना चाहिए सर कि कैसे प्रिपेयर करें कि गला ना खिले सर? नहीं, आपका लास्ट बात नहीं समझ आया, क्या पूछ रहे हैं, क्या करना सर चाहिए? जैसे बमन कल्प तैयार करते हैं मदन फल पिपली और बच्चा से, हाँ। तो किसमें जैसे मैं तो पानी मिला के देता हूँ थोड़ा सा शहद वाला मिला के, तो मेरा गला, एक पेशेंट का था मेरा गला खिल गया सर। तो वो जोर लगा के करेंगे तो होगा ना। मैं हरिहर सर को बुलाऊं, गन्ने का रस पिलाइए, पहले आकंठ प्राशन गन्ने का रस पी लेना है, फिर उसके बाद में बीच में यष्टि मधु का पीना है, फिर उसके बाद मदन फल पीना है। यष्टि मधु गला छिलने नहीं देगा, गन्ने का रस के साथ जब वमनों पर आएगा तो नहीं छिलता है सर, नहीं जोर सर, नहीं तो मैंने लगाना। ऐसे ही किया था, पहले उसे क्या कहते हैं गन्ने का रस पिलाया था, और फिर बाद में मधुश्री फांड पिलाया था, और उसके बाद जब अखंड पान हो गया, तब जो है मैंने क्या कहते हैं ये दिया था, मदन फल पिपली वाला। तो वो पेशेंट ने क्या जोर जोर लगा के किया था क्या वमन?
हाँ काफी जोर लगाया किया था सर, हाँ, मतलब वो यही तो गलत है। आप हरिहर सर को पूछिए, हम पेशेंट को बोलते हैं कि जोर नहीं लगाना, कुछ भी ताकत नहीं लगाना, झुकना नहीं है, हम नियम बताते हैं। आप बस पी के रखिए, अपने आप जब प्रेशर आएगा तब निकलेगा, जोर हाँ वो बिल्कुल अपने आप नहीं। ही सर, अपने हाँ आप ही होता था, अपने आप हाँ पी लेता था, पी के बैठता था तो अमन हो जाता था। कभी कभी तो मुंह पे तो सर ग्लास रखा और हो जाता था, ऐसा होता था। हाँ सर जैसे मैंने तैयार किया था उसमें पानी भी तैयार किया था, पानी और थोड़ा शहद मिला के। लेकिन सर जो आपका है सर, वो क्या कहते हैं, दूध के अंदर है ना सर, दूध के अंदर तो है, इससे हाँ। भी फर्क पड़ेगा सर। इससे भी फर्क पड़ता है। दूध भी कैसा है, वो अच्छा वाला क्वालिटी का दूध है हरिहर सर का, गिर गाय का है, उसमें स्नेहा ताजे लिखा ताजा है। देसी गाय को दुला के ही तरत लाया था उसी टाइम ही, हाँ, और तो फिर उसमें उसका स्नेह होता है, ये छिलाएगा नहीं कभी। और सर तो सर हरिहर इसे सर, जैसे सर, हाँ सर बोलिए। हरियर सर ने क्या कहते हैं, जैसे 12 ग्राम मदन फल लिया, 6 ग्राम बच्चा चूर्ण लिया, तो दूध कितना लिया सर उसमें? हाँ, 1 लीटर सर, 2 लीटर। 1 लीटर लिया था। ठीक है सर, और ठीक, सर थैंक यू सर। हरिहर सर, कभी जी सर। कभी आज तक इतने 51 या 52 पेशेंट का वमन हुआ है, कभी किसी ने जोर लगा के वमन किया है आपके पास? नहीं, या किसी को बोला ही नहीं है जोर लगा के। हाँ, अपने आप होता है, वो इतना हाँ अपने आप उत्कृष्ट अवस्था होता है, अपने आप आता है, और पेशेंट एकदम हंसते हंसते करते हैं, हंस हंस के करते हैं कोई। मेरे को सब अभी नमक का पानी किसी को देने की ऐसा ही हुआ ही नहीं है। मान लो कि किसी को नहीं होता तो थोड़ा पिलाना चाहिए नमक का पानी, हाँ बराबर। तो लेकिन सर जो देना ही बमन के नहीं। बाद जो है, क्या सर वमन जो बमन के बाद धूम्रपान कराना चाहिए नहीं चाहिए? कराना चाहिए? जिसका कफ बहुत ज्यादा होता है तो धूम्रपान कराते हैं। सरसों का बीज और ज्योतिषमती और बहुत सारे द्रव्य रहते हैं जो कटु, और शुंठी का करा सकते हैं, या त्रिकटु का करा के, और ऐसे सिगार जैसा बना के उसका धूमपान कराते हैं, जो उपलिप्त कफ है वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारे हरिहर सर को पूछे, हमको जरूरत नहीं पड़ती। हमारा ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि कफ निकल जाता है, कुछ ऐसे लगता नहीं कि अटका है या कुछ फंसा है, ऐसा नहीं सर लगता। आज तो मैंने पहली वक्त ये देखा कि नासिका में से इतना कफ क्यों निकला, ज्यादा से ज्यादा निकला सर। तो वो अब इससे ये देखेगा, तर्पक कफ निकला है ना सर, अब आपका जो बच्चा है ना वो इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा, वो इतना कफ निकल गया, अच्छा हो गया सर। अब हाँ सर उसको बहुत। नहीं है कि फ्रेश ले। सर उसको वो नेजल ड्रॉप्स कुछ दूं क्या नहीं दूं, पहले अभी वाला अभी आपने नहीं, वो। 7 दिन नहीं, 7 दिन के हाँ बाद। नहीं अभी तो नहीं, बाद में दे दूं, मेरे ख्याल से हाँ, कफ होगा मेरे ख्याल से ये। बाद में दीजिए, अभी नहीं। हाँ बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको नींद बहुत ज्यादा आती है, अति निद्रा की तकलीफ होती है, उनको भी वमन देते हैं, नस से देते हैं, तीक्ष्ण नस से, तो ठीक है सर। हाँ, उसको मेरे ख्याल से तीक्ष्ण 1-2 बार देना चाहिए तो और भी कफ निकल जाए हाँ नासिका। सर, वो आपके क्लिनिक में एक बच्ची आई थी जिसका नाक बंद हो रहा था, उसको दिया था, हाँ वो अभी ठीक हो गई क्या? हाँ वो उसी दिन से तो ठीक है सर, फिर तो आप। बस अभी बादल आएंगे ना, बादल और बारिश आने पे अस्थमा वाले लोगों का सांस फूलेगा, तो हाँ आपको ध्यान देना है कि उनको बस्ती देना है, श्वास कुठार रस, श्वास का चिंतामणि रस, चंद्रामृत रस, कफ केतु रस, कनकासव, ऐसी दवाइयां आप मंगा के रखिए, वो देना पड़ेगा कभी कभी। हाँ वो सब तो है सर। हाँ सर। सर अभी आप, चंद्रामृत और कफ 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 के तो नहीं है, और आपने बोला था कि अभी श्वास का चिंतामणि तो इतना महंगा देना नहीं चाहिए अभी तो शुरू। हाँ, और सर अभी आप 6 महीना से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको कैसा लग रहा है आयुर्वेद प्रैक्टिस करके? नहीं अभी तो अच्छा लग रहा है सर। जी, जी अच्छा है ना सर? सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी सर, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? डॉक्टर महेंद्र सर, आप भी कुछ करिए ना, वमन वगैरह, आप इतने श्रेष्ठ चिकित्सक हैं महेंद्र गुप्ता जी, मैं आपके उधर आके वमन का कैंप करा दूं क्या सर? सर कराता हूँ मैं वमन तो। हाँ, तो आप अपना अनुभव तो बताइए सर, आप कैसे कराते हैं वमन, बताइए तो। मतलब मैं तो जनरली इच्छू रस के बजाय जो ये अपना ये होता है इसका मध्यस्थी का खंड, जी उसको पिलाता हूँ, या नमक का पानी। जी और उसके बाद में मदन मदन फल का चूर्ण बना के और बच्चा चूर्ण मिला के और जी शहद से चटा देता हूँ, उसी से हो जाता है। और मेरे तो इस तरह की, जैसे ये बता रहे थे अभी, गला छिलने का, इस तरह की कोई कंप्लेंट होती नहीं है। जी।
और ऐसा तो नहीं कि रोजाना कराते हो, पर यह है कि महीने में एक दो इस तरह से हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा सर आपने बताया। सर आप संसर्जन क्रम कैसे कराते हैं, बताएंगे? संसर्जन क्रम तो उसमें शुरुआत में तो इस तरह से, जैसे हम तो मुंह का पानी पिलाता हूँ मैं तो शुरुआत में। जी। उसके बाद में फिर चावल का पानी 2 टाइम और 6 टाइम तो कम से कम उसको रखते हैं। उसके बाद में फिर उसको खिचड़ी, जो पतली खिचड़ी होती है उसको चालू करते हैं। तो आप मूंग दाल का पानी क्यों पिलाते हैं, आप क्यों नहीं मंड से शुरू करते हैं, चावल के माड़ से? उससे उससे क्या है, किसी किसी मैंने शुरुआत में किया था, उससे भूख खराब हो गई उल्टी। हाँ, मेरे पास भी ऐसे हुआ। पहली बार में उसको बिना घी के, और दोबारा में उसको फिर थोड़ा सा घी का तड़का लगा के उस तरह से देते तो फिर दिक्कत नहीं आती। वो मेरे पास भी ये प्रॉब्लम आती है कि लोग ना मंड देख के ना घिनाते हैं कि ये चावल का पानी नहीं पी सकते, इसलिए यूज देते हैं तो वो उनको अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। ये प्रॉब्लम आती है। वैसे दिक्कत आती नहीं है इस तरह की कोई भी समस्या। उसके बाद में संसर्जन क्रम में इस तरह की अपन यूसेज चालू करें, कोई दिक्कत नहीं आती उससे। हाँ, नहीं आती है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। ये सब प्रैक्टिकल चीजें रहती हैं, प्रैक्टिस करने से सब सीखने को आता है। सही थोड़ा है। थोड़ा मेन क्या है, हमको अग्नि को ध्यान में रखना है, बाकी आप यूज दीजिए या मंड दीजिए। नहीं, जैसे ये मैडम बता रही थी अभी, एक एक टाइम से तो नहीं बैठता संपर्क, क्यों? उससे क्या है कि फिर अग्नि खराब हो जाती है। इसलिए हम तीन टाइम ही मात्र देके उसके बाद खिचड़ी चालू करें। जी। तो उससे तो कई बार दिक्कत हो जाती है, कई बार उसकी अग्नि वापस बंद हो जाती है। हाँ। यदि अपन कम से कम दो बार करें, ज्यादा यदि 12, जैसे बता रहे हैं ये 12 यदि बेग आए, तो उसको कम से कम तीन करें जी। तो ही फायदा। दो तो कम से कम करने चाहिए। जी, ठीक है। और डॉक्टर प्रीति मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ जी, बोलिए मैम। सर मैं ये जानना चाहिए थी कि प्रेगनेंसी में लो बीपी के लिए क्या दे सकते हैं? प्रेगनेंसी में लो बीपी क्यों हो रहा है, नींद नहीं आ रही है क्या? सर लो बीपी भी और पल्स रेट हाई, और सर इधर इतने ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं लो बीपी के, शायद गर्मी की वजह से, क्योंकि यहाँ तो गर्मी तो आप इतनी एक तो पड़ती नहीं है। पानी ज्यादा पिलाइए, डिहाइड्रेशन की वजह से लो बीपी हो रहा है। बॉडी में पानी कम है, जल तत्व की कमी हो रही है, इसलिए लो बीपी हो रहा है। तो उनको पानी पिलाइए या षडंग पानी पिलाइए, है ना। अग्नि को उपहत न होने दीजिए, इसलिए कुछ दीपन पाचन दे दीजिए, जैसे लशुनादि वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, लवण भास्कर चूर्ण, अजमुदादि चूर्ण, ये दे के और बोले पानी भरपूर पिए वो लोग। दूसरा बात क्या करना है, उससे बीपी ठीक होगा। अगर ये सबसे नहीं हो रहा है तो नारियल पानी वगैरह पिलाएं, उस सबसे भी नहीं हो रहा है तो लक्ष्मी विलास रस, नारदियल लक्ष्मी विलास रस लाइए। प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, उसको कूट के 10 गोली को कूट के सर वो 1 10 लीटर। गोली वाला जो आपका कोड के था, हाँ वो प्रेगनेंसी में सेफ है सर? 100% सेफ है। उसमें पान का हाँ, पत्ता 1 होता लीटर है, वो पानी में ना सर? स्टिमुलेशन देता है। पान का पत्ता होता है ना, तांबुल पत्र स्वरस, वो स्टिमुलेशन देता है हार्ट को, तो बीपी ठीक हो जाता है। मैंने दिया था सर, कांता बल्लभ रस आता है, उसको सूक्ष्म करके दिया था। जी। और 7 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया उसका। कांतावल्लभ रस, अच्छा। हाँ सर, जी सर। सूक्ष्म करके दिया था उसको 3x करके। जी। और मैंने तो उसको ग्लूकोज में बनाया था, जी। और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। 7 दिन में उस लेडीज के बिल्कुल ही अब बीपी की समस्या सॉल्व हो गई। जी। और 2 ग्राम मैंने चलाया था उसको। क्या? 2 ग्राम की मात्रा में दिया था, ग्लूकोज में बनाया था उसको मैं अच्छा। सूक्ष्म करके। हाँ। तो आधा चम्मच के करीब सुबह शाम इस तरह दलाया मैंने उसको। जी। अभी क्या है ना कि एलोपैथी डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर लो बीपी होता है तो वो लोग तो पहले सलाइन लगा देते हैं, कैसे न कैसे जल तत्व बढ़ा रहे हैं, तो उससे बीपी ठीक होता है। वो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है। और उसके बाद भी लो बीपी है तो वो देखते हैं शुगर लेवल तो कम नहीं हो गया, वो पहले देखते हैं। अगर शुगर लेवल कम है तो डायरेक्ट वो डेक्सट्रोज जो रहता है 75% वाला, वो चढ़ा देते हैं सलाइन में। उससे भी नहीं हो रहा है तो फिर वो लोग फिर देखते हैं हार्ट बीट तो कम नहीं हो रहा है। हार्ट बीट अगर कम हो रहा है तो वो नॉर एड्रिनलिन का इंजेक्शन देते हैं या सलाइन में देते हैं। ये उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है। नॉर एड्रिनलिन, नॉर एपिडेफ्रिन ऐसे करके जो होता है वो देते हैं, लेकिन वो ज्यादातर सलाइन से ठीक हो जाता है। तो हम लोग भी यही काम करते हैं। हम डिहाइड्रेट हो रहा है पेशेंट तो हम लोग जल तत्व बढ़ा देंगे, ठीक हो जाता है पेशेंट। और ठीक है वॉकिंग सर। करना जरूरी है प्रेगनेंसी में। वॉकिंग नहीं करेंगे तो हार्ट को कैसे फंक्शनिंग होगा, इसलिए रोज
कम से कम 200 स्टेप से 1000 स्टेप रोज चलना है ना, तो उससे बीपी ठीक रहता है। सर पेशेंट जो उसका लो लाइन प्लेसेंटा है और साथ में सर्वाइकल इनकम्पिटेंस भी है, तो उसको टोटल बेड रेस्ट बोल रहा है। अच्छा, इसीलिए लो बीपी हो रहा है। वो बेड रिडन पेशेंट जो रहते हैं या लॉन्ग टर्म में जो लोग बेड रिडन रहते हैं उनको लो बीपी होता है। सर वैसे तो चल फिर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेड पे है, लेकिन उसका बीपी काफी लो हो जा रहा है, पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। कोई बात नहीं, आप प्राणायाम करने को बोलिए। शशि मैम आप बताइए, प्रेगनेंसी में कौन कौन से प्राणायाम करना चाहिए, सेफ कौन सा है? शशि मैम, वर्षा मैम बताइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। सर भ्रामरी बड़े आराम से कर सकते हैं, शवासन कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी में लो बीपी है तो बेस्ट तरीका है कि जैसे किशमिश लें और उसके साथ में जैसे वो होते हैं काले चने होते हैं ना, वो अंकुरित चना या मतलब ऐसे भिगाया हुआ चना ले तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। नारियल पानी वगैरह सारी चीजें लेना है, ये सब चीजें सर ख्याल करना है टाइम टाइम पर खाने पीने का, मतलब ये बहुत लंबा ब्रेक नहीं करें। और स्ट्रेस वगैरह होगा गर्मी की वजह से भी तो अमल की रसायन साथ में ले सकते हैं, तो जो भी उनकी हार्ट रेट वगैरह ज्यादा है उसमें भी सर आराम आ जाएगा। आंवले की और रसायन कैसे? मिल्ली शवासन और भ्रामरी वगैरह कराइए मैम, वो अनुलोम विलोम वगैरह तो जैसे सूर्यभेदी कर सकते हैं, उससे बीपी ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस की वजह से भी कई बार होता है। और जो लोग देर रात जागरण होते हैं उनका भी लो बीपी का प्रॉब्लम आता है, तो मैम हेतु हाँ देख लीजिए वो उस ऐसा हो ना मैम कि जैसे बीपी लो रह रहा है, पल्स रेट बढ़ जाएगी तो नींद वैसे ही नहीं आ रही है, तो स्ट्रेस इंक्रीज हो ही जा रहा है। आंवले की रसायन कैसे लेंगे मैम? शशि मैम, शशि मैम आपसे प्रश्न है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी सर। मैम मैं पूछ रही हूँ कि आंवले की रसायन का सेवन कैसे करना है? 1 मिनट सर, बोल रही हूँ। काम में है मैम। वो सर मेरे घर में एक्चुअल में शोर रहता है, तो मैं वही कह रही थी ये सारी चीजें, और मेनली भ्रामरी कराओ मैम, उससे बहुत रिलैक्सिंग होता है, शवासन बहुत रिलैक्सिंग होता है। और एंटी रूमेटिक ग्रुप वाले जो फर्स्ट पार्ट वाले योगा हैं वो करा सकते हैं, मतलब मूवमेंट्स वगैरह अच्छे से हों। और मर्म तो स्टिमुलेट नहीं करना होता है प्रेगनेंसी पीरियड में। ठीक है प्रीति मैम, और वो पेशेंट को मेंसेस आए क्या मैम, जो थी पीसीओडी वाली? सर उसको आ गए थे मेंसेस, अभी 3 तारीख को आए थे। अभी सर प्रेगनेंसी उसकी चाहे नॉन प्रेगनेंसी दोनों में सर ठीक हो जाता है। जी। तो प्रीति मैम आगे आपने क्या दवाई दिया है कंटिन्यू? जी सर सर, अभी सर बस वही मात्रावस्थी दी है सर, पैसे हाँ, फलघृत भी शुरू करिए, पुष्प धनवा रस, कन्या लोहादी बटी। सर फलघृत उसका चल रहा है। ठीक है, अच्छा हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट मंथ में कब आ रहे हैं। हाँ सर, चंद्र प्रभावती दिया है रेगुलर उसको, जी, बहुत अच्छा कर रही है मैम। दे दिया था जी। सर कल वो हमने आपने देखा था ना, हाँ पीसीओडी वाली थी, वेट हाँ भी ज्यादा था और हाँ इनफर्टिलिटी है, तो हाँ मैंने कल कांचनार और कन्या लोहादी वटी, हाँ आम पाचन वटी, आरोग्यवर्धनी वटी और चंद्र प्रभा ये दिया है 5, हाँ, और त्रिफला का काढ़ा बना के पीने को बोला है। ठीक है ना सर। और अभी तो बस्ती देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अभी इतना करके देखिए, इससे अगर नहीं हुआ तब बस्ती देंगे, सहस्रादि तेल का मात्रा बस्ती, उससे फिर हाँ, ठीक हो जाता है 1 महीने में। और व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने पतरंगा सव कुमारी सव खाने के बाद दिया है। हाँ, अगर उससे नहीं होगा तो लुद्रासव दे सकते हैं, पुष्यानुक चूर्ण देते हैं तंडुलोदक के साथ। ठीक है, आप देखिए तो पहले 7-7 दिन में क्या रिजल्ट आ रहा है, देखते हैं। जी सर। ठीक है, और 1 महीने बाद पीसीओडी का सोनोग्राफी करके चेक करेंगे कम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ वो ठीक है सर, थैंक यू। नहीं तो फिर बाद में कुबेराक्षादिवटी, मांसपाचक, मेदोपाचक, रौद्र रस, ग्रंथिपाचक वटी, ऐसे बड़ी बड़ी दवाइयां देंगे। हाँ। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया है, आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए। बहुत अच्छा आज डिस्कशन हुआ। आप लोग अपना अपना क्रॉस करिए, हमें हम गलत बोल रहे हैं, आप लोगों को नहीं हो रहा है तो आप बोलिए कि ये गलत है, ये गलत है, तो हम उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे वर्षा मैम ने बोला बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अब हम लोग सुबह मिलेंगे 6 बजे माधव निदान के क्लास में। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।